चक्रव्यूह का संग्राम, ये चर्चा अपने समय के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए सर्वप्रथम बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में एक माल्या समर्पित कर रहा हूं और फिर चलिए भगवान की अमृत कथा की ओर। कि मुख में राम का नाम हो, सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाभन डूबती जब ये दोनों साथ। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की, बोलिए सन्यासी बाबा की। और हाथों को जोड़, हाथों को जोड़, और हाथों को जोड़, हाथों को जोड़। हाथों को जोड़, चरण छोड़, हाथों को जोड़, चरण छोड़। हो जय जय बागेश्वर बालाजी की बोल, हाथों को जोड़, चरण छोड़। बागेश्वर बालाजी महाराज की क्या महिमा है। और हाथों को जोड़, चरण छोड़। हमारे अमित भैया भंडारी गोपाल सेवा समिति धर्मधाम अवधपुर, ध्यान दीजिएगा। और जय जय बागेश्वर बालाजी की बोल, हाथों को जोड़, चरण छोड़।
विचार करें कि बालाजी महाराज की हनुमान की क्या कृपा है। हमारे नीम तोरी बाबा ने भी चमत्कार दिखाया बालाजी का, और कैसे लिखा है आगे बहुत सुंदर। ने बाबाजी से टिकट तू है मांगी, बागेश्वर वाला जी ने महिमा दिखाई हो। और टीटी ने बाबाजी से टिकट तुम्हें मांगी, बागेश्वर बाबा जी ने महिमा दिखाई। और तू भी भोग में ऐसा रस घोल, हाथों को जोड़ लाइन में बताया है, निवेदन किया कि बागेश्वर वाला जी की महिमा निराली, इनके द्वार से कोई लौटा न खाली। बालाजी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परम सदैव प्रातः स्मरणीय व्याकरणाचार, साहित्याचार, भागवताचार, कलाधर, वाणी भूषण, अधिवक्ता, व्याघ्र मूर्ति श्री गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों का वंदन करते हुए धर्म स्थल पर विराजमान सभी हमारे कथा प्रेमी भक्तजन, छोटे छोटे प्रिय बाल गोपाल बालिकाएं, एक तरफ बैठा हुआ हमारा वादक मंडल, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए हाजिरी लगा लीजिए दरबार में। और फिर आप लोग महाभारत की थोड़ी चर्चा रात्रि की पावन सभा में श्रवण करेंगे। बड़े भाग के साथ में सभी लोग गाइएगा। और मेरो कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो
कान्हा। और मेरो गाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली जाओ। और कान्हा मांगे, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा। और मेरी राधे मिश्री की डली, और मेरी राधे मिश्री की डली, किशोरी मेरे कुसुम कली। हरि बोल। कान्हा खेले नंद झूठे अंगना, कान्हा जय हो। और कान्हा खेले नंद झूठे अंगना, मेरी राधे और मेरी राधे वृषभांगे लले, मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण की। धन्यवाद है। आइए बड़े भाग के साथ में आप सभी लोगों का परिचय आपके सामने देने चल रहा हूं। हमारी भारत की भूमि पर कैसे कैसे वीर योद्धा हुए हैं। भाइयों, जिस समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर चले जाते हैं, दुर्योधन के आशा और उत्साह का सूर्य नष्ट हो गया। दुर्योधन बड़ा चिंता में है और बड़ा उदास बैठा था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन से, आप घबराइए नहीं, क्या बात है, बड़ा उदास हो। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, एक ही सहारा था पितामह भीष्म का, वो भी बाणों की सैया पर जा चुके हैं। अब बताइए क्या, कैसे, क्या आगे युद्ध चल पाएगा, पांडवों पर विजय कैसे प्राप्त हो पाएगी? क्योंकि बाबा का ही तो सहारा था, भरोसा था, वो बाणों की सैया पर पहुंच चुके हैं। भाइयों, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा घबराइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए। नहीं जानते हो आप कि अगर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर चले गए हैं तो कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं कल के युद्ध में चक्रव्यूह का निर्माण करने जा रहा हूं। और चक्रव्यूह का मतलब जानते हो है दुर्योधन, कल मैं चक्रव्यूह बनाने जा रहा हूं। चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं, 7 द्वार, और एक एक द्वार पर एक एक वीर योद्धा भैया खड़ा किया जाएगा, वो भी सेना के साथ में। 7 द्वार बनेंगे, एक एक द्वार पर एक एक वीर योद्धा सेना के साथ में खड़ा किया जाएगा। और तो दुर्योधन कहता है, बाबा इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा
कि चक्रव्यूह का भेदन करना केवल या तो गांडीवधारी अर्जुन को मालूम है, या तो मैं जानता हूं, या प्रद्युम्न को ये लड़ाई मालूम है, चक्रव्यूह का भेदन करना। और एक बात सुनिए, जब कार्य बल से नहीं चलता है तब काम छल के द्वारा किया जाता है, ये नीति कहती है। बल काम नहीं कर रहा है, छल से काम कीजिए। तुम्हें एक वीर योद्धा भेजी अभी, जो अर्जुन को ललकार करके युद्ध के मैदान से दूर लेकर के चला जाए। अर्जुन की अनुपस्थिति में मैं चक्रव्यूह का निर्माण करूंगा, और फिर तुम एक पत्र लिख करके पांडव छावनी में भेजना, और पत्र में ये लिख करके भेजना कि अय धर्मराज जी, या तो चक्रव्यूह का भेदन करने आओ, अन्यथा विजय पत्र लिखकर वन की ओर चले जाओ। जब अर्जुन नहीं होगा और किसी को ये लड़ाई मालूम ही नहीं है, तो नहीं आएगा, विजय पत्र लिख करके सब वन की ओर चले जाएंगे, तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर अर्जुन के बदले में कोई लड़ने के लिए आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए ठीक है भैया, बस गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, 7 द्वार बनाए, एक एक द्वार पर एक एक वीर योद्धा मैं सेना के साथ में खड़ा कर दिया गया। बहुत बढ़िया चक्रव्यूह, एक एक वीर योद्धा सेना के साथ में खड़ा है एक एक द्वार पर, और पत्र लिख करके पांडव छावनी में भेजा गया। इधर क्या होता आप देखिए, एक वीर योद्धा था जिसका नाम था सुशर्मा, ये बड़ा बलवान था, जाकर अर्जुन को ललकारने लगा। अब देखिए छल के द्वारा कार्य हो रहा है। सुशर्मा नाम के वीर ने अर्जुन को ललकारा कि आए वीरवर अर्जुन, बाहर आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करने आया हूं, बाहर आ जाओ। और जो भैया वीर होते हैं वो किसी की ललकार नहीं सुनते। लिखा है शास्त्र में बड़ा सुंदर, अरे सच्चे छत्री सच्चे योद्धा और ललकार नहीं सुन सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। हमारे जितने भी महाभारत के प्रेमी हैं, ये महाभारत हमारा पंचम वेद है, और बड़ी मार्मिक चर्चा एक बालक की वीरता सुनने चल रहे हैं आप लोग। आइए बड़े गौर से सुनिएगा। सच्चे छत्री सच्चे योद्धा और ललकार नहीं सुन सकते हैं, जिनको सुनने की और ताब नहीं, अरे वो चुप कैसे रह सकते हैं। बाबा ही धन्यवाद है परों के द्वारा ये भागवत का स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन है। और भगवती मैया की महान कृपा भाई वर्षती रहे, जीवन मंगल में हो, साधुवाद धन्यवाद है। भगवत प्रेमी सज्जनों, ललकारा वीर को, जैसे ही सुशर्मा नाम के वीर ने ललकारा है अर्जुन को, और अर्जुन ललकार कैसे सो सकता। उसी समय गांडीवधारी अर्जुन ने क्या किया आप देखिए, अरे तुरंत लीरो धनुष उठाई, गौर करना भैया, अरे
तुरतई लीनो धनुष उठाई और पार धनुष पर लियो चढ़ाई। जय हो। धन्यवाद है, हमारे म्यूजिक कलाकार बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं, धन्यवाद है। क्या किया? तुरतई लीनो धनुष उठाई और बार धनुष पे लियो चढ़ाई। सुशर्मा नाम का वीर आगे आगे जा रहा है और सेना के साथ में, और पीछे से गांडीवधारी अर्जुन सेना को लेकर के चले गए। और यहाँ तक नहीं, बहुत दूर लेकर के गया है वो वीर, जहां पर चक्रव्यूह बना था वहां से 36 किलोमीटर दूर भैया, 36 किलोमीटर की दूरी पर सुशर्मा नाम का वीर अर्जुन को लेकर के गया है। बस इसी बीच में चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया और चक्रव्यूह का निर्माण करके और सारी व्यवस्थाएं सही ठीक ठाक करके और पत्र लिख करके पांडव छावनी के लिए भेजा है। जैसे ही पत्र आता है आज भैया धर्मराज के पास में, धर्मराज को जैसे ही पत्र मिला है और पत्र में लिखा था कि या तो चक्रव्यूह का भेदन करने आओ, नहीं तो विजय पत्र लिख करके वन की ओर चले जाओ। भैया धर्मराज ने पत्र पढ़ा तो बोले चक्रव्यूह क्या होता है? अर्जुन के अलावा 4 पांडवों में कोई नहीं जानता था कि चक्रव्यूह क्या होता है। समझ में नहीं आता है ये कैसा पत्र है। बैठो भैया मनीष सिंह और भैया सब लोग बैठिए, स्वागत है सभी का। कहा भाई क्या किया जाए? जब चक्रव्यूह, धर्मराज कहते हैं कि चक्रव्यूह जब आज तक सुना नहीं है कान, और कैसे बांधे पगड़ी कैसे चबाए पान। जय हो। चक्रव्यूह जब आज तक कान नहीं सुना है। चक्रव्यूह क्या होता है भैया? पत्र को पढ़ते ही पांडव सेना में सन्नाटा पड़ गया और साफ साफ लिखा था कि या चक्रव्यूह का भेदन करने आओ या विजय पत्र लेकर वन में चले जाओ। मालूम क्या हाल था दरबार का? देखिए आप पत्र को पढ़ते ही क्या हाल है दरबार का कि पांडवों के उस दरबार बीचो और एकदम सन्नाटा छाया है। और पांडवों के उस दरबार की जो एकदम सन्नाटा छाया है। और क्या हाल है? और मानो तुषार के पड़ने पर सर हृदय कमल कुमलाया है। ये हाल हो गया भैया पांडवों के उस दरबार बीच एकदम सन्नाटा छाया है। सीटी बंद करो संदीप, संदीप ऑपरेटर जी सीटी बंद करो। विचार करें पांडवों की उस दरबार बीच एकदम सन्नाटा छाया है। और मानो तुषार के पड़ने पर सरहृदय कमल कुमलाया है।
सन्नाटा पड़ा और क्या हाल हो गया। लिखा है बहुत सुंदर कि मुख उतर गए सब वीरों के, कि मुख उतर गए सब वीरों के, घाटी से घुटते चूक नहीं और दिल दहल गए